वीरू अपने माता पिता के साथ एक गांव में रहता था और वो एक गरीब परिवार से था। वीरू के पिता रद्दी बेचने का काम करते थे और उनके घर का गुजारा बहुत मुश्किल से होता था। इस बात से घर वाले बहुत परेशान रहते थे। वीरू पढ़ाई करना चाहता था लेकिन पैसे नहीं होने की वजह से उनके घर वाले उसे पढ़ाई नहीं करा पा रहे थे। वीरू की माँ इस बात से गुस्सा रहती थी और हमेशा भला बुरा कहती रहती थी। एक दिन वीरू के पिता की बिल्कुल कमाई नहीं हुई, जिस वजह से वीरू के पिताजी को खाली हाथ घर वापस आना पड़ा। वीरू की माँ कहाँ हो? क्या है, बुला तो ऐसे रहे हो जैसे मेरे लिए सोना चांदी लाए हो। लाओ पैसे दो, खाना बनाना है। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। आज तो एक भी रुपया नहीं कमाई हुई मेरे पास 1 रुपया नहीं है। जाओ दुकानदार से उधार सामान ले लो, हम बाद में दे देंगे पैसे। हाँ हाँ, कह तो ऐसे रहे हो जैसे कल कोई खजाना ले आओगे। जाओ जाके खाने के लिए सामान लेकर आओ, मैं नहीं जाने वाली। ठीक है, जाता हूँ, इतनी भड़कती क्यों हो? इतना कहकर वीरू के पिताजी सामान लेने के लिए दुकान पर जाते हैं और दुकानदार से उधार सामान देने को कहते हैं, लेकिन दुकानदार सामान देने को मना कर देता है और कहता है, भाई साहब, पहले आप पिछला हिसाब चुकाइए, फिर सामान लेना। भाई साहब, दे दूंगा, आप सामान दे दीजिए, मैं कल आपके पूरे पैसे वापस करूंगा। पैसा वैसा होता नहीं है और आ जाते हैं सामान मांगने। ये लो और कल पैसे चुका देना याद से। वीरू के पिताजी दुकानदार की बातें सोचते हुए सामान लेकर घर जाते हैं। अगले दिन जैसे ही वीरू के पिता काम के लिए जा रहे होते हैं, रास्ते में उन्हें दुकानदार मिल जाता है। कहाँ जा रहे हो? याद है ना, आज तुम्हें मेरे पैसे चुकाने हैं। अगर आज पैसे नहीं मिले तो देखना मैं तुम्हारा क्या करता हूँ। अरे भाई साहब, कितना सोचते हो, कितना बोलते हो, मैं तुम्हारे पैसे दे दूंगा। इतना कहकर वीरू के पिताजी काम के लिए निकल पड़ते हैं और बाजार जाकर रद्दी बेचने लगते हैं, लेकिन उनके पास कोई ग्राहक नहीं आता, जिस वजह से वो निराश हो जाते हैं और ग्राहक आने का इंतजार करने लगते हैं। ऐसे ही देखते देखते दोपहर हो जाती है और वो खाना खाने के लिए अपना खाना निकालते हैं। खाना खाते खाते ही उनके पास एक लड़की आती है और कहती है, कुछ खाने को दे दो ना। बेटा, तुम कौन हो और ऐसे अकेले क्यों घूम रही हो, और तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? काका, मैं मेले में खो गई हूँ और मुझे मेरे घर वाले मिल नहीं रहे हैं। बेटा, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। लो, ये लो, खाना खा लो, फिर मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन लेकर चलूंगा, फिर पुलिस वाले तुम्हें घर तक छोड़ देंगे। वीरू के पिताजी के पास बहुत कम खाना था, लेकिन उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे लड़की को अपना सारा खाना दिया और लड़की ने पूरा खाना खा लिया। और जैसे ही उसका खाना खत्म हुआ, वीरू के पिता ने कहा, चलो अब हम पुलिस स्टेशन चलते हैं बेटा। जैसे ही वीरू के पिताजी उस लड़की का हाथ पकड़ते हैं, वो उनका हाथ छुड़ाकर एक सुंदर परी का रूप ले लेती है। तुम एक बहुत ही ईमानदार और दयावान व्यक्ति हो। खुद भूखा रहकर तुमने मुझे खाना खिलाया और मेरी मदद करने की कोशिश की, जिसे देखकर मैं बहुत खुश हुई। इसलिए मैं तुम्हें ये जादुई किताब दे रही हूँ। इसे कभी अपने से दूर मत करना। इतना कहकर वह परी वहाँ से उड़ जाती है। उस परी के वहाँ से जाने के बाद जैसे ही वीरू के पिताजी किताब खोलते हैं, वैसे ही किताब से एक आवाज आती है, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। ये सुनकर वीरू के पिताजी डर जाते हैं। किताब से दोबारा आवाज आती है, डरो मत, मैं एक जादुई किताब हूँ, मुझे तुम्हारी सारी परेशानी पता है। क्या सच में तुम्हें मेरे परेशानी के बारे में पता है? क्या तुम सच में मेरी परेशानी दूर कर सकती हो? हाँ, जैसे ही तुम इस किताब का अगला पेज पलटोगे और बताओगे कि क्या परेशानी है, वैसे ही तुम्हें अपनी परेशानी का हल मिल जाएगा। ठीक है जादुई किताब। और वीरू के पिताजी ने पेज पलटा और सबसे पहले उन्होंने बोला, ए जादुई किताब, मैं दुकानदार के पैसे कैसे लौटाऊं?
तुम अपने घर जाओ, वहाँ तुम्हें एक पुराना संदूक मिलेगा। इतना कहकर किताब अपने आप बंद हो जाती है। वीरू के पिताजी किताब में लिखी बातों को सोचते हुए घर पहुंचते हैं और संदूक को खोजने लगते हैं, लेकिन उसे कहीं भी संदूक नहीं मिला। इतने में वीरू की माँ बोलती है, क्या हो गया है? पूरा घर फैला दिया है, क्या चाहिए तुम्हें? तुमने अपने घर में कहीं पुराना संदूक देखा है? पुराना संदूक? पुराना संदूक तो अपने यहाँ एक ही है जो तुम्हारी माँ का है। कहाँ है वो? देखो, वो रहा अलमारी पर। वीरू के पिताजी ने संदूक उतारा और उसे खोला तो देखा उसमें पैसे रखे हुए थे। ये देख दोनों पति पत्नी खुश हुए। वीरू के पिताजी तुरंत पैसे लिए और दुकानदार के पास गए। ये लो दुकानदार, तुम्हारे पैसे। बोला था ना आज दे दूंगा तुम्हारे सारे के सारे पैसे। हाँ भाई, लाओ लाओ, मेरे पैसे दे दो जल्दी से। और दुकानदार को पैसे देकर वो घर आ गए। फिर सोचने लगे, चलो आज का काम तो हो गया, लेकिन कल का क्या? फिर उसे जादुई किताब के बारे में याद आया और उसने किताब निकाली और पूछा, मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरी आमदनी अधिक हो जाए और मैं अमीर बन जाऊं? तुम्हारे पास जो पैसे बचे हैं उनसे एक दुधारू गाय ले आओ, उससे तुम्हारी आमदनी दोगुनी हो जाएगी। वीरू के पिताजी अगले ही दिन बाजार जाते हैं, गाय खरीद कर घर ले आते हैं और उसका दूध बाजार में बेचने लगते हैं और उनकी हालत पहले से ठीक हो जाती है और आमदनी भी अधिक हो जाती है और एक एक करके बहुत सारी गाय खरीद लेते हैं, जिससे वो अमीर भी हो जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।